हेलो टीम, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम की वीडियो में हमने कुछ चीज़ें कवर की थी। बेसिकली वो रिगार्डिंग थी गो के बेसिक कमांड, मतलब इंस्टॉल करके देख लिया था क्या काम करता है। अब हम वैल्यूज़ पे आएंगे। हाँ, वैल्यूज़ और डेटा टाइप दोनों साथ में कवर करेंगे क्योंकि एक तरह से दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं। शुरू करें कोडिंग से ही। हाँ, डायरेक्ट कोडिंग से शुरू करते हैं। ओवरव्यू रोड मैप देख लिया हमने अपना कि भाई अपना वैल्यूज़ और डेटा टाइप कवर करने जा रहे हैं। फिर टाइप कास्टिंग देखेंगे। टाइप कास्टिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत माइनर सा है। चलिए वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप करके एक फ़ोल्डर बना दिया हमने। ये फ़ोल्डर मेन में बना दिया, जो कि नहीं करना था। क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं मेन ब्रांच से बाहर। ब्रांच का क्या नाम दे, डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप करके एक ब्रांच का नाम दे दिया हमने, उसी में आ गए हैं। इसमें हमें अपना फोल्डर मिल रहा है और इसमें हमें बनाना है मेन डॉट को। मेन डॉट को बनाए, पैकेज मेन दिया। क्यों? क्योंकि हमें एग्जीक्यूट तो करना ही है। ठीक है, आते अब एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन का नाम मेन रहेगा क्योंकि एग्जीक्यूट करना है तो अपनी एंट्री पॉइंट तो देनी पड़ेगी। चलिए, अब वैल्यूज़ मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी चीज़ जो स्टेशनरी हो, जिसका कोई एक पॉइंट मतलब फिक्स वैल्यू, मतलब जैसे एग्जांपल में ले लो, जैसे नोट हो गया, करेंसी हो गई। करेंसी एक टाइप हो गया और उसकी वैल्यू 10 रुपये है। 10 क्या हो गया, एक फिक्स वैल्यू है ना, तो वो क्या वैल्यू हो गया। 10 वैल्यू हो गया, करेंसी टाइप हो गई। तो उसी तरह कितने प्रकार की वैल्यूज़ हो सकती हैं गो लैंग्वेज में, हम ये जानना चाहेंगे। जैसे नोट हो गया, 10 रुपये हो गया, ऐसे पूरी स्ट्रिंग हो गई। तो मतलब ऐसे मतलब ढेर सारा वर्ड का ज्वाइन करके ऐसे बना दिए, तो वो कैसा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या कोई अलग वैल्यू टाइप हो गया क्या वो। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एक नंबर ले लिया जैसे 10, 12, 100, ये क्या है, एक टाइप हो गया। दूसरा 12.00 पॉइंट में ले लिया, ये भी एक वैल्यू का टाइप है। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं ट्रू और फॉल्स। फॉल्स ये क्या है, ये भी एक टाइप हो गया। किसका टाइप है, वैल्यू का ही टाइप है। एक और ले लिया, सिंगल वर्ड ले लिए एस, या फिर पूरा वर्ड ले लिए, कोडिंग कॉन्सेप्ट, तो इधर सी ले लिए। ये सब क्या है, ये सब एक टाइप है। किसके टाइप है, वैल्यू के टाइप है। तो अब ऐसे समझ लो, जैसे आपके पास कोई सामान है, अब उस सामान को रखना है, तो जाहिर सी बात है जितने सामान हैं उतना रखने का जगह भी होना चाहिए। कोड में, प्रोग्राम में, कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपके पास ये एक वैल्यू टाइप है, इसको एक रखने का जगह भी होना चाहिए, कोई ना कोई जगह होना चाहिए। बिल्कुल, तो इसको कहाँ रखते हैं, इसको जिस चीज़ में हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर। INT से डिफाइन करते हैं। पूरा इंटीजर क्यों लिखवाएगा, कोई गो लैंग्वेज, जिसने गो लैंग्वेज डिज़ाइन की है वो पूरा इंटीजर थोड़ी लिखवाएगा, छोटा लिखवा देगा आपसे ना, जल्दी जल्दी लिख पाओ। जब हम इसको देखते हैं तो इसके वैल्यू का टाइप हो जाता है फ्लोट। फ्लोट फ्लोट मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें डेसिमल हो, मतलब है तो नंबर लेकिन उसके अंदर डेसिमल है। तो इन दोनों का अगर मैं वो करूँगा, कंबाइन करूँगा, तो ये किस टाइप के हैं, ये न्यूमेरिक टाइप के हैं। न्यूमेरिक में भी डिवीजन हो गया है, इंटीजर और फ्लोट। ठीक, ये कैसा है, इसको बोलते हैं बूलियन टाइप, ट्रू या फॉल्स। मतलब क्या है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सच है या तो झूठ है, सही गलत, ट्रू फॉल्स। तो ये हो गया बूलियन। बूलियन मतलब है क्या बूलियन, मतलब ऐसे नाम क्या है भाई, बूलियन ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ें स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू स्टोर करेगा या फॉल्स स्टोर करेगा। ठीक है, अभी सी क्या है, एक सिंगल वो है, सिंगल कैरेक्टर है। तो इसको कैर भी बोल सकते हैं और इसको स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं।
लेकिन इसको हमें सिर्फ स्ट्रिंग बोलना है। क्यों? दोनों में अंतर क्या है भाई? स्ट्रिंग मतलब वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मतलब ढेर सारे कैरेक्टर मिल जाए तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो क्या सिंगल वाले को नहीं बोलेंगे? उसको भी बोलना ही पड़ेगा भाई। तो इसी वजह से इस कैरेक्टर को हम कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या कैरेक्टर बोल सकते हैं? नहीं नहीं। इस कैरेक्टर मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट है उसको कैरेक्टर बोल दे। अल्फ़ाबेट हो, एट द रेट, नॉट, कोई भी सिंबल हो, कुछ भी हो, सिंगल है तो कैरेक्टर हो गया। अभी उसको कई सारे उसके कॉम्बिनेशन ले लिए, वो स्ट्रिंग बन गया। ये सारे क्या है? वैल्यूज़ के टाइप्स हो गए गो लैंग्वेज में। अब इन सबको स्टोर भी करना है। अभी आपके पास वैल्यूज़ आ रहा है, कोई भी प्रोग्राम है, मान लो उसको 12 दे रहा है, 12 नंबर आपको दिया। अब आप उसको रखोगे कहाँ? उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसके लिए बनाए गए डेटा टाइप्स। एक तो हो गया वैल्यूज़ का टाइप हो गया, और डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप हमेशा वैल्यूज़ के टाइप के बराबर या ज़्यादा ही रहेंगे, कम कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 12 आया तो 12 को स्टोर करने का एक जगह आएगा। अब 12 में कितना बड़ा नंबर आ सकता है, कितना छोटा नंबर आ सकता है, इस बेसिस पे अपने डेटा टाइप को बांट दिया। मतलब मैंने बोल दिया कि भाई मैं 5 डिजिट तक का नंबर के लिए ये वेरिएबल बनाऊंगा डेटा टाइप, 10 डिजिट वाले नंबर के लिए ये वेरिएबल बनाऊंगा, 20 डिजिट वाले नंबर के लिए ये वेरिएबल। मतलब जैसे कि मैं बोल दिया ये और ये, जैसे कोई भी एक, सबको दिख रहा है सारे नंबर है, सब न्यूमेरिक है ये सब के सब, लेकिन सबकी लेंथ अलग है, सब बड़े ही छोटे हैं। अब मैं क्या काम करूँगा? सब मैंने ये एज अ कंपाइलर, मतलब मैं ऐसा गो डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैंने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, सबके लिए अलग अलग वो बना देते हैं डेटा टाइप। फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि भाई जहाँ पे ज़रूरत पड़े बड़े वाले की, वहीं पे बड़े वाला इस्तेमाल करेंगे, जहाँ नहीं है ज़रूरत वहाँ पे बड़े वाले का इस्तेमाल क्यों करेंगे। जैसे अगर मैं इस वाले नंबर को स्टोर कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में, मतलब कुछ ऐसा कोड नहीं कर रहे हैं हम, अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं। बड़ा इंटीजर लार्ज नंबर है जो इतने डिजिट को स्टोर करता है। अभी मैं लार्ज नंबर में ये वाला डिजिट स्टोर करूंगा तो होगा? बिल्कुल होगा। वो तो बड़ा वाला भी स्टोर कर सकता है, तो छोटा वाला तो कर ही लेगा। लेकिन अननेसेसरी का इतना स्पेस, जो कि इतना स्पेस है, ये वेस्ट जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तो कंपाइलर डिज़ाइन करने वालों ने क्या बोला कि भाई बहुत वेस्ट जाता है मेमोरी इस चक्कर में। ऐसा काम करो कि दे दो, सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे दो ना, कि जहाँ छोटा इस्तेमाल करना है छोटा करो, जहाँ बड़ा इस्तेमाल करना है वहाँ बड़ा इस्तेमाल कर लो। तो उस हिसाब से भी क्या कहिए, अब देखो वैल्यू का तो टाइप एक ही था, लेकिन उसके अंदर से डेटा टाइप 3-4 निकल गए। तो इसीलिए मैंने बोला कि वैल्यू अगर 10 प्रकार के हैं तो डेटा टाइप कम से कम 10 के तो रहेंगे ही। 10 से ऊपर तुम भाई कितना डिवीजन मार ले। तो गो ने क्या किया है, गो ने कम से कम 10 तो है, जितने टाइप है वैल्यूज़ के उतने तो डेटा टाइप भी है, लेकिन कुछ और फ्लेक्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं। जैसे आप अपने साइज को भी वैल्यूज़ के क्या कर सकते हो, बिट के वैल्यूज़ के बिट को आगे पीछे बड़ा छोटा कर सकते हो, जिसके मदद से आप मेमोरी को बचा सकते हो। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे बड़े इंटीजर का इस्तेमाल करो, नहीं तो छोटे का कर लो। तो ये हो गया एक वैल्यूज़ हो गया, वैल्यूज़ का टाइप का एक क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे होगा वो समझ लिया। सबसे समझने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था कि जितने प्रकार के वैल्यूज़ आप सोच सकते हो, आप अभी आप अपने हिसाब से आप सोच लो ना, कोई भी एक वैल्यूज़ का टाइप सोच लो, जो भी आपके दिमाग में, आपने क्या किसी का नाम सोच लिया, वो भी क्या है स्ट्रिंग में आ ही गया ना। तो आप जितने भी प्रकार का वैल्यूज सोच सकते हो, सबको स्टोर करने के लिए उसका एक डेटा टाइप बनता है। एक पॉइंट ये थी। दूसरी पॉइंट नोट करने वाली ये थी कि डेटा टाइप हमेशा जितने वैल्यूज के टाइप है उससे ज़्यादा या उसके बराबर रहेगा, कम नहीं होगा। क्यों? अगर मैं फ्लोट का टाइप ही ना रखूँ डेटा टाइप, और फ्लोट का टाइप रख दूँ, वैल्यू टाइप है लेकिन डेटा टाइप नहीं, तो ये वैल्यू स्टोर कहाँ करूँगा मैं, रखूँगा कहाँ? कोई तो जगह चाहिए रखने के लिए ना। तो इसलिए इसका डेटा टाइप तो रहेगा ही, हाँ उसमें भी ऐसा कर सकता हूँ कि भाई इसके लेंथ के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो वो होता है। तो उससे क्या हो गया, डेटा टाइप तो बढ़ गया ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए सबका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। वेर INT कैसे वेरिएबल बनाते हैं। चलिए पहला कीवर्ड होता है वेरिएबल, मतलब
वही डेटा टाइप मैं बना रहा हूँ, डेटा टाइप बना रहा हूँ जो कोई वैल्यू को रखेगा। वेरिएबल कांस्टेंट दो चीज़ें होती हैं। आइए इस ग्राफ को एक बार देख लेते हैं ना, थोड़ी से इसमें हेल्पफुल पड़ेगा। वैल्यूज़ में भी दो हैं, एक पॉइंटर एक नॉन पॉइंटर। अभी हम नॉन पॉइंटर देख रहे हैं, पॉइंटर मतलब क्या होता है वो हम समझ लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन देख लिया हमने। न्यूमेरिक में इंटीजर फ्लोट होता है वो भी देख लिया, समझ लिया। अब डेटा टाइप में भी देखेंगे तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है। और वेरिएबल में भी पॉइंटर नॉन पॉइंटर है, कांस्टेंट में भी पॉइंटर नॉन पॉइंटर है। अच्छा हाँ, कांस्टेंट का तो पॉइंटर होता ही नहीं, कांस्टेंट का तो नॉन पॉइंटर ही होता है, क्योंकि एड्रेस तो बदल नहीं सकते। फिर ये न्यूमेरिक हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया। पॉइंटर नॉन पॉइंटर सबके अपने अपने, सबके वो तीनों टाइप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया। जस्ट ए सेकेंड, मेरा माउस थोड़े स्लो काम कर रहा है, बंद करके चालू कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अभी पॉइंटर नॉन पॉइंटर में हमने नॉन पॉइंटर देखा, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन का वैल्यू टाइप देख लिया, वैल्यू देख लिया कैसे कैसे इसके वैल्यू होते हैं। और अब इंटीजर फ्लोट भी हमने समझ लिया। आते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अभी वेरिएबल डिक्लेयर करने में पहले वाले को अप्रोच करेंगे। डेटा टाइप प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, वेरिएबल। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या है वो हम समझेंगे, पहले हम इन सब का वो ले लेते हैं, सबका एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अब जैसे 12 को हमने स्टोर करना है कहीं, तो 12 का वेरिएबल टाइप हमने ले लिया, मान लो एक नंबर ले लिया और उसका टाइप डाल दिया मैंने इंटीजर। मतलब ये जो नंबर है ये वेरिएबल का नाम हो गया। किस नाम से बुलाऊंगा उस जगह को जहाँ पे इंटीजर स्टोर करने वाला हूँ मैं, उसको नंबर नाम से बुलाने वाला हूँ। तो नंबर को बुला लिया मैंने, क्योंकि इस नाम का एक जगह बना लिया था मैंने। अब उसमें कुछ रखना है या कुछ निकालना है वो दोनों कर सकते हैं। रखना है तो इक्वल्स टू आगे रख के रख दिया, जैसे 12 रख दिया। अभी क्या हो रहा है, जो अपना नंबर था, नंबर नाम का जो मैंने जगह बनाया था जो कि इंटीजर रखने के लिए बना था, नंबर नाम की जगह पे इंटीजर रखने के लिए मैंने बनाया था, उसमें मैंने 12 ले जाके रख दिया, ठीक है। अभी मान के चलो नंबर में जो 12 रखा उसमें मुझे 1 और ऐड करना है, जितना है उतना। अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सॉरी, सिंपल ही रखते हैं ना, क्यों कॉम्प्लेक्स करें। वेर डेसिमल वाले नंबर, डेसिमल नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने, इसको कर दिया फ्लोट। अब फ्लोट के दो ऑप्शन हैं, 32, 64। फ्लोट मतलब होता था डेसिमल वाला। अब आपके सामने ये 32 और 64 करके आ रहा है, इसका क्या क्या मतलब, सिंपल सी बात है भाई, 32 वाला छोटा डेसिमल रखेगा, 64 वाला बड़ा डिजिट तक का डेसिमल रखेगा। तो मतलब आपको दिख रहा है ना कि इसी में से इस वैल्यू से, एक वैल्यू टाइप से दो डेटा टाइप निकल गए, 32 और 64, खाली साइज चेंज करके। तो मैंने 32 ले लिया, छोटा वाला भाई, अभी के लिए छोटा वाला। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे जब बड़े वाले में, वो देखेंगे कि क्या लॉस हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है क्या। फिर बड़े से छोटा कन्वर्ट करेंगे, क्या लॉस क्या गेन। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जैसे आपने ये वाला नंबर लिया था, कोई बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। अब आप इसको इस बड़े नंबर को उस वाले नंबर में डाल रहे हो जो सिर्फ इतने डिजिट तक का नंबर स्टोर कर सकता है, तो वो क्या होगा, लॉस होगा ना डेटा का, सिंपल सी बात है। तो फ्लोट 64 को जब मैं 32 में कन्वर्ट करूंगा तो 64 वाले ने अगर ज़्यादा वैल्यू रखी है तो डेटा लॉस तो होना ही है। तो अभी पहले इस एग्जांपल फोकस करते हैं। देखो VS कोड सजेस्ट भी कर रहा है कि भाई इस नाम का एक वेरिएबल है जिसके स्टार्टिंग में DEC मैंने टाइप कर दिया, तो VS कोड ने सजेस्ट कर दिया, उसका आगे टाइप लिख के आ रहा है 32 इक्वल्स टू। अब जो वेरिएबल मैंने बनाया था डेसिमल नंबर वाला, उसको मैंने बुलाया, उसके सामने मैं कुछ वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ये वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है। तो नंबर नाम का एक जगह मैंने बनाया था, उसका टाइप इंटीजर था, उसमें 12 रख दिया, इसमें ये रख दिया। अभी बूलियन करके बनाते हैं, बैर सही गलत, वेरिएबल का नाम क्या लेके, फ्लैक्स, फ्लैक्स ले लिए, बूल। फ्लैक्स मतलब ट्रू फ्लैग, फॉल्स फ्लैग, सही गलत। अभी इसमें फ्लैक्स करके जो एक जगह बनाया मैंने, फ्लैक्स में मैंने वैल्यू डाल दी, को क्या वैल्यू डालूँ, ट्रू डाल दूँ, ट्रू डाल दिया, डाल दिए, ठीक है कोई नहीं। अब स्ट्रिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर यूज़ ही नहीं होता भाई, कौन यूज़ करता है, हम हमेशा स्ट्रिंग लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में तो कैरेक्टर भी आ जाता है ना, तो हम स्ट्रिंग ही लेके चलेंगे। जैसे नेम ले लिया, नेम में उसका टाइप रख दिया स्ट्रिंग,
अब इसमें क्या हो गया, इसके वैल्यू डालनी है ना, नेम को बुलाया, नेम में मैंने कोई वैल्यू डालना था, हमने अपने चैनल का नाम डाल दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई जितने भी हमारे ये थे टाइप थे, वैल्यू टाइप, उस हिसाब से अपना डेटा टाइप बना है। और इन डेटा टाइप को, इन सभी डेटा टाइप को क्या मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई ये सभी डेटा टाइप क्या है, इससे तो ज़्यादा ही हैं। अगर फ्लोट एक था तो 64 32, इंटीजर में भी देखो, इंटीजर में आपको 32 भी मिलेगा, इंटीजर में आपको 64 भी मिलेगा, इंटीजर में आपको 16 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है। इंटीजर का तो पूरा मतलब बवाल ही है, मतलब समझ लो 8 16 32 64 ऐसे चलता है, 64 तक ही गया है। और इस पर यूनी इंटीजर मतलब क्या हो गया, ऐसा इंटीजर जिसमें साइन नहीं स्टोर करेगा। मतलब अगर मैं 12 की जगह -12 स्टोर करना चाहूँ तो ये -12 ले लेगा, ठीक है, ले लिया, क्योंकि इंटीजर है, प्लस माइनस दोनों लेके चलता है। लेकिन अगर ये यही यूनी इंट होता तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये हमेशा प्लस वाले को लेके चलेगा, माइनस स्टोर ही नहीं करेगा। मतलब आपको पता है पहले से ही, आप प्रोग्राम जब बना रहे हो कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा प्लस में ही रहेंगी, माइनस में जाएंगी नहीं, तो उस केस में आपने यूनी इंट ले लिया। अब उसको यूनी इंट ले लिया तो फ़ायदा क्या है, 16 बिट का यूनिट 32 बिट के इंटीजर के बराबर हो जाएगा। 32 बिट के नहीं, लेकिन कम से कम वो काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू स्टोर कर लेगा ना, अच्छा खासा स्टोर करेगा। उसका फ़ायदा यही हुआ ना कि मतलब एक जो बिट इस साइन स्टोर करने में जा रहा है, बिट मतलब क्या हो गया, ऐसे मान के चलो, जो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवर चलेंगे, ऊपर। जैसे चार ठो कंपार्टमेंट है, 4 कंपार्टमेंट है, 4 कंपार्टमेंट मिलके 8 बिट बना रहे हैं, ठीक है। एक कंपार्टमेंट ये स्टोर करने में चला जा रहा है कि वो भाई जो आगे के नंबर है वो प्लस है कि माइनस। आप जब अनसाइन ले लिए तो उस कंपार्टमेंट का जो माइनस प्लस से याद करता था उसको हटा दिए, आप बोलो कि तू भी नंबर स्टोर कर, क्योंकि ये कभी माइनस में जाने वाला नहीं। तो आपको क्या है, आप ज़्यादा नंबर स्टोर कर पाओगे। तो यूनिसाइन का यही फ़ायदा है ना कि अगर आपको पहले से ही पता है कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं जाएगी तो आप रख लो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इंटीजर तो सभी लेके चलते हैं, हम भी लेके चलेंगे, उसमें क्या है, इंटीजर लेके चल रहे हैं। जानने के लिए अच्छी बात है, गो की वही बता रहा हूँ ना कि मतलब कैसे इसने अपने आप को मतलब डिज़ाइन कर लिया है, किस तरीके से कि कहाँ कहाँ मेमोरी बचा ले, कहाँ कहाँ क्या करके मेमोरी बचा ले, चीज़ें कर ले, वो फीचर्स गो अच्छे से देता है आपको। अब इन सब पे मतलब रेड लाइन आपको दिख रही है, इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। डिबग करना है ना, एरर आ ही गया, छोटा सा एरर आया है, बहुत मामूली से, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। नंबर डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड, my mouse is not working properly, just a second guys। ओके ठीक है, नंबर पे जब मैं हवर कर रहा हूँ तो ये VS कोड हमें कुछ तो सजेस्ट कर रहा है, नंबर डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। मतलब ये नंबर नाम का जो जगह मैंने बनाया था उसको बना तो दिया है, लेकिन उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक वैल्यू डाल के रखा हूँ, वैसे ही रखा है, उसका कुछ तो करो, नहीं तो फिर ये बनाया है क्यों, बिना मतलब का मेमोरी खा रहा है। तो मतलब कंपाइलर की चालाकी आपको दिख रही होगी कि ये अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये आपको बता देगा कि भाई आपने बनाया उसका इस्तेमाल नहीं किया, या तो उसको हटा दो या उसका इस्तेमाल करो, क्यों मेमोरी खा रहे हो। अगर मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करूँ, आया ना, सारे वेरिएबल का उसने वही चीज़ बता दिया कि भाई नंबर आपने बना दिया है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करो, डेसिमल नंबर बनाया इस्तेमाल नहीं करो, फ्लैक्स बनाया इस्तेमाल नहीं करो। इनका जब इस्तेमाल ही नहीं करना है तो क्यों बनाया, मतलब ये कोड आपका रन ही नहीं होगा। क्यों, अननेसेसरी मेमोरी खा रहा है। VS कोड बता रहा है आपका, गो कंपाइलर बता रहा है, VS कोड तो खाली उसके मैसेज को आपको पहले डिलीवर करने का काम करता है रेड लाइन दे करके। तो कहने का मतलब कंपाइलर की चालाकी दिख रही है आपको। चालाकी क्या है, अच्छा फंडा है ना भाई, इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मैं क्या काम करूँगा, सभी को प्रिंट कर दूंगा। अब इसमें हम काफ़ी देर से प्रिंट एलन चल रहे थे, कुछ और देखते हैं, fmt.printf। प्रिंट और प्रिंट एलन का सिर्फ इतना सा अंतर है कि भाई वो प्रिंट वाला सेम लाइन में चलेगा, एलन नए लाइन में। एफ कुछ नया है, एफ क्या करता है, फॉर्मेट करता है, मतलब आप जैसा चाहो वैसा प्रिंट करो। जैसे मैंने लिखा
परसेंट वी, नंबर वैल्यू इक्वल्स टू परसेंट वी। अभी परसेंट वी इंटीजर था ना, तो परसेंट डी कर दिए, कॉमा डेसिमल वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे भी परसेंट डी, कॉमा परसेंट एफ होगा जबकि फ्लोट है ना भाई, कॉमा फ्लैक्स परसेंट वी, और फिर आएगा अपना नेम है ना, नेम वैल्यू इक्वल्स टू परसेंट एस। नया लाइन के लिए हम हमेशा बैकवर्ड स्लैश एन दे देते हैं, कॉमा अब जिस ऑर्डर में मैंने परसेंट डी परसेंट एफ रखा है उसी ऑर्डर में मैं यहाँ रखूँगा। तो परसेंट डी किसके लिए ये रखा था, नंबर के लिए, तो पहला आएगा नंबर, ठीक है, फिर आएगा परसेंट एफ डेसिमल नंबर, फिर आएगा वैल्यू फ्लैग वाला है तो फ्लैग्स, फिर आएगा अपना स्ट्रिंग वाला, नेम था ना, नेम, ये आ गया। माउस पैड अभी काम नहीं कर रहा है, सॉरी माउस मेरा सही से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने फ्लैग लिया, सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं, नंबर ले लिया और डेसिमल नंबर, फ्लैग, नेम। डेसिमल, जब भी डेसिमल होता है तो हम फ्लोट एफ परसेंट एफ यूज़ करते हैं। अब इसको मैं रन करूँगा, सारे एरर तो चले गए, पहली बात वो दिख रहा होगा कि नंबर का मैंने इस्तेमाल कर लिया, उसको प्रिंट कर दिया है, दिखा रहा हूँ कि भाई ये जगह रहा, मैंने प्रिंट किया। तो सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल कर लिए, जिस वेरिएबल को यहाँ से हटाऊंगा मैं उसका फिर से एरर आने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे से नेम हटा लूँ तो नेम का एरर फिर से आने लगेगा, तो ये समस्या हो जाएगी। सिंपल सा सोल्यूशन था, प्रिंट कर दिया भाई। और परसेंट डी किसके लिए, नंबर के लिए हम हमेशा परसेंट डी लेते हैं, इंटीजर। फ्लोट लेते हैं परसेंट एफ के लिए, और परसेंट एफ लेते हैं फ्लोट के लिए। परसेंट वी मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब कुछ भी, अगर मैं परसेंट वी परसेंट डी में डाल दूँ तो चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। परसेंट वी क्या बोलता है कि मुझे कुछ भी दो चलेगा, परसेंट डी बोलता है मुझे सिर्फ इंटीजर चाहिए, मैं सिर्फ इंटीजर को फॉर्मेट करूँगा। परसेंट एफ सिर्फ डेसिमल को फॉर्मेट करेगा, परसेंट वी कुछ भी फॉर्मेट करेगा, परसेंट एस नेम को। तो अभी करके देखते हैं। गो रन मेन डॉट गो किया, सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, दिख रहा है नंबर वैल्यू -12, डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अभी मैं इसको परसेंट वी कर दूँ अगर, तो क्या होगा, तो भी चलेगा, तो भी चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, चला। लेकिन अगर मैं इसको परसेंट डी कर दूँ, VS कोड का येलो लाइन दिख रहा है आपको, आया ना। येलो लाइन मतलब ये वो है कि आपका कोडवा तो चलेगा, कोडवा ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ तो इशू है यार, मतलब फ्लोट 32 को तुम फॉर्मेट कर रहे हो गलत सिंटेक्स से, वो इंटीजर है ही नहीं। तो VS को सजेस्ट कर रहा है अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो ये मेरा कोड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन कोड में ये चीज़ आएगी ना कि था फ्लोट 32 और आप उसको एज ए इंटीजर प्रिंट करा रहे हो, तो सिर्फ प्रिंट करा रहे हो इसलिए आपका कोड चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम फिर से परसेंट एफ, ये हो गया सही तरीका, ठीक है। अभी रन, अभी उसको भी परसेंट वी कर देता तो वो चल जाता। वी मतलब क्या हो गया, एनी वैल्यू ना भाई, वी मतलब एनी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को एज इट इज़ प्रिंट कर देना, उसमें कुछ 3-5 नहीं करेगा वो, ठीक है। खुद से नहीं कुछ करना है उसको, वो डायरेक्ट एज इट इज़ डाल के प्रिंट कर देता है। ये हो गया वेरिएबल्स और वैल्यूज़ और उसके टाइप्स, डेटा टाइप भी हो गया। अब वेरिएबल में देखिए हमारा, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो दो चीज़ें ना, डेटा टाइप है प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। तो हम अभी तक जितने भी देख रहे हैं ये सारे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब ये अकेले बने हुए हैं, ये किसी चीज़ को जोड़ के नहीं बने हुए। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ऐसे समझ लीजिए। अगर मैं नंबर और फ्लैग को मिला के कोई एक डेटा टाइप बना दो तो वो नॉन प्रिमिटिव हो गया, मतलब वो एक से ज़्यादा चीज़ें मिल गए। प्रिमिटिव मतलब अकेले बनना, अकेले बना है डेटा टाइप तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। तो नंबर हो गया। अभी नॉन प्रिमिटिव वाला देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद आता है अपना वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यूज़ चेंज हो सके।
मतलब नंबर इक्वल्स टू 12 है, अभी मैं नंबर इक्वल्स टू 13 डाल दूँ, 14 डाल दूँ, वो माइनस से पूरा प्लस कर दूँ, उसने स्टोर कर लिया, कोई समस्या ही नहीं। तो नंबर एक वेरिएबल है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो पा रही है, सिंपल। डेसिमल नंबर, फ्लैग, नेम, सबकी वैल्यू चेंज होगी, क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है, सबके आगे वेरिएबल लगा है। यही अगर एक कांस्टेंट होता, जैसे कांस्टेंट नंबर का नाम दूसरा देना पड़ा, क्यों? क्योंकि उस जगह, मतलब नंबर नाम का जो जगह मैंने बनाया था इंटीजर वाला, वो तो पहले से ही है ना, तो उसी नाम का दूसरा कांस्टेंट नहीं बनेगा ना, कुछ अलग। क्योंकि जब बुलाओगे आप तो किस नाम से, जब दोनों अगर नंबर है नंबर नाम से, दोनों अगर एक ही नाम से बंदे हैं तो बुलाओगे कैसे आप कोड के अंदर? नहीं बुला पाओगे ना, इसलिए नाम अलग देना पड़ा। अब नंबर की वैल्यू मैंने डाल दी, मान लो नंबर 2 की मैंने वैल्यू डाल दी, कुछ भी डाल दी, ठीक है। तो ये भी अभी बोलेगा वही समस्या कि भाई क्या है, नंबर अननोन, कांस्टेंट नंबर इंट अननोन, मिसिंग कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू डालनी होगी ना, कांस्टेंट की वैल्यू तो ऐसे ही डालते ना, ठीक है, डायरेक्ट वो अपना टाइप भी ले लेगा और उसने वो भी कर लिया, वैल्यू भी असाइन कर लिया। अभी ये हो गया टाइप। अब मैं इसके अंदर कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट का मतलब यही था कि भाई एक बार जो वैल्यू मिल गई उसको वही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो अभी नंबर इक्वल्स टू, अगर मैं कोई वैल्यू डालने की कोशिश करूँ, रेड लाइट आ रहा है। ये जो रेड अंडरलाइन आ रहा है उसका कारण क्या है? क्योंकि भाई ये बना ही नहीं है, ये वेरिएबल उसके लिए बना ही नहीं है। वेरिएबल बोल रहा हूँ मैं, ये तो ये जो भी प्लेस होल्डर बना है, ये जो जगह बना है, उसका टाइप एक कांस्टेंट टाइप है, और कांस्टेंट में इंटीजर, तो इंटीजर तो स्टोर करेगा, और वो एक बार पहले ही कर चुका है, तो अब वो दूसरा वैल्यू नहीं लेगा। तो ये होता है कांस्टेंट। ये नियम सबके लिए लगेंगे। अब ये फ्लोट के लिए भी लगेगा, बूलियन के लिए भी लगेगा, और उसके लिए भी लगेगा, अपने स्ट्रिंग के लिए भी। तो अगर मैं अपने इस ग्राफ को देखो, समझने की क्या ही ज़रूरत है भाई, इसमें ही दिख ही रहा है ना। अभी मैं डेटा टाइप प्रिमिटिव लिया, प्रिमिटिव मतलब अकेले बन रहा है। जब दो वाली चीज़ें दिखेंगी तो हमें प्रिमिटिव का और अच्छे से समझ में आएगा। वेरिएबल कांस्टेंट दोनों समझ में आए। नॉन पॉइंटर हम देख रहे थे, नॉन पॉइंटर में न्यूमेरिक स्ट्रिंग बूलियन, तो कांस्टेंट का भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग बूलियन होगा और वेरिएबल का भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग बूलियन होगा, ठीक है। इसके भी सारे वही वाले डिवीज़न होंगे, कुछ ज़्यादा मतलब इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं इसमें, क्या ही कांस्टेंट और वेरिएबल समझेंगे। अब आएगा जो समझने वाली चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है कि फ्लोट बोलो, सॉरी, पॉइंटर क्या होता है। अब वेरिएबल के भी मतलब देखा जाए तो इससे समझेंगे ना। वेरिएबल जैसे कांस्टेंट हो गया, फ्लोट, ये दोनों पॉइंटर नॉन पॉइंटर होते हैं। नहीं, वेरिएबल तो पॉइंटर नॉन पॉइंटर होता है, कांस्टेंट तो सिर्फ नॉन पॉइंटर ही होते हैं। अब पॉइंटर क्या है पहले वो समझ लेते हैं। पॉइंटर मतलब ये होता है ऐसे वेरिएबल जो वैल्यू में किसी का एड्रेस स्टोर करके रखे। मतलब कि आपने जो जगह खरीदी नंबर नाम की, ये जो जगह बनाई आपने नंबर नाम की, जो कोई भी नंबर स्टोर करके रखेगा, इस नंबर का जो एड्रेस है वो कोई और वेरिएबल रख रहा है। तो एड्रेस अगर रख रहा है वो वेरिएबल, तो इसका मतलब वो वेरिएबल का टाइप पॉइंटर हो गया। ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस स्टोर करके रखे उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर वेरिएबल। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बात तो वही पड़ेगी। आइए देखते हैं। जैसे वेरिएबल नंबर बनाया, तो नंबर का एक पॉइंटर मैं ऐसे लिखूंगा, वेर एड्रेस ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर का पॉइंटर बनाना है तो उसके लिए हम स्टार इंट लिखेंगे। एड्रेस ऑफ नंबर लिख दूं, समझने के लिए सिर्फ वेरिएबल का नाम पूरा ऐसा दे रहे हैं। जब आप कोडिंग करेंगे तो ऐसा नाम नहीं लिखेंगे आप, मतलब थोड़ा एलिगेंट नाम लिखेंगे। यहाँ तो हमें समझना है ना। अब ये क्या कर सकता है? ये सिर्फ इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ऐसा वेरिएबल जिसका टाइप इंटीजर हो उसका एड्रेस ये स्टोर कर लेगा। चलिए देखते हैं
कैसे करते हैं, एड्रेस ऑफ इक्वल्स टू, अब हमने कौन सा इंटीजर, नंबर को ही इंटीजर बनाया था, बाकी सब तो डेसिमल उसमें ले। चलिए देखते हैं अभी इसमें स्टोर कैसे करेंगे। इसमें जब हम स्टोर करने जाएंगे तो हमें एंड % लगाना पड़ता है, एंड आई नहीं नंबर है ना भाई, अपने जगह का नाम तो नंबर डाल दिया मैंने, तो ये स्टोर कर लिया इसने। ये बता रहा है कि भाई डिक्लेयर्ड है बट नॉट यूज्ड। सेम को कॉपी कर ले, सेम को प्रिंट कर दे। यहाँ पे वैल्यू की जगह एड्रेस ऑफ नंबर वैल्यू, एड्रेस ऑफ नंबर वैल्यू यहाँ, और यहाँ पे मैं डाल दूँ क्या हमने बनाया, एड्रेस ऑफ नंबर, वो अपना इस्तेमाल हो गया। तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो एड्रेस मैंने बनाया था इसका मैंने टाइप दिया था पॉइंटर। पॉइंटर मतलब ये स्टोर करेगा एड्रेस, और किसका स्टोर करेगा एड्रेस, किसी भी इंटीजर का, किसी भी इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा। अब अगर मुझे डेसिमल का बनाना हो तो कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कितना मेहनत करना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ फ्लोट लिखूं, फ्लोट लिख दिया। अब इसका टाइप क्या होगा, स्टार, क्योंकि पॉइंटर है, और स्टोर क्या कराने वाला हूँ, फ्लोट 32, उसका एड्रेस स्टोर। अब इसमें क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ फ्लोट इक्वल्स टू कौन सा वेरिएबल जाएगा, यही जाएगा, स्टोर हो गया। अब इसके जगह क्या मैं नंबर स्टोर कर सकता था क्या, जैसे नंबर अगर मैं चाहूँ, नहीं किया ना, रेड मार्क आया ना भाई, कैन नॉट यूज़, क्यों नहीं कर सकते। आप किसी फ्लोट के एड्रेस वाले जगह पे इंटीजर का एड्रेस डाल रहे हो, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे फ्लोट वाला रखना था, तो हो गया। अब इसका भी प्रिंटिंग कर देते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ डेसिमल है ना, यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस ऑफ डेसिमल वैल्यू, और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू डाल दें, एड्रेस ऑफ डेसिमल, एड्रेस ऑफ फ्लोट, हाँ फ्लोट ही था। सेम ऐसे ही और कठिन काम कर लेते हैं, वेर एड्रेस ऑफ फ्लैग, फ्लैग कर लिया, और इसका टाइप दे देंगे स्टार, फ्लोट नहीं, फ्लोट कहाँ है भाई, बूलियन है ना। अब इसमें स्टोर कर लेंगे, फ्लैग में डाल देंगे, किसका वैल्यू डालेंगे, फ्लैग्स का। जब हमने फ्लैग्स टाइप किया तो एंड %VS कोड ने ऑटोमेटिक लगा दिया, नोटिस किया होगा आपने, करके देख लेना, आप फ्लैग टाइप करोगे VS कोड अपने आप अटैच कर देगा। ये भी अच्छी बात है, मज़ा आता है भाई, कुछ काम हमारा VS कोड कर देता है। तो अभी इसको कॉपी कर लूँगा मैं, और फ्लैग्स की जगह यही डाल दूँगा, और यहाँ पे भी डाल दूँगा एड्रेस ऑफ फ्लैग, एड्रेस ऑफ फ्लैग। लास्ट में आ गया अपना स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का भी सेम फंडा है, वेर क्या लेंगे, एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग या नेम ले ना भाई, नेम। स्ट्रिंग लेने से कोई समस्या नहीं था, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई नाम वाले का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ इसलिए मैंने लिया। अभी स्ट्रिंग लेता तो मतलब ये है कि यूनिवर्सल ले रहा हूँ भाई, किसी का भी डालूंगा, यहाँ तो समझाने के लिए मैंने वो ले लिया, ठीक है। स्टार टाइप स्ट्रिंग, अभी इसमें क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ नेम है ना, हाँ नेम इक्वल्स टू नेम डाल दूँ, नेम डालूंगा, एंड % अपने आप ले लेगा, नेम डाला एंड % अपने आप ले लिया, एंड लिया, सॉरी एंड % क्यों बोल रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे क्या करना है अपने को, एड्रेस ऑफ नेम। अब ये सारे के सारे क्या है, %V ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि ना तो कोई स्ट्रिंग, ये तो एड्रेस है ना। तो अब हम इसको रन करके जब देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ऐसा अच्छा सा लगेगा कि भाई अपने को एड्रेस मिल रहा है, एड्रेस ऑफ नंबर आपको दिख रहा है। ये वो लोकेशन है अपने SSD में, या अपने रैम नहीं SSD में, वो जगह, या अपने हार्ड ड्राइव में वो जगह जहाँ पे इस वैल्यू को कंप्यूटर ने स्टोर करके रखा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो CD हो गई, जो HDD वाले हैं, या जो सॉलिड स्टेट है, जो भी है, उसमें कोई एक पॉइंट जहाँ पे वो वैल्यू जाके स्टोर हुई है, वो एड्रेस है ये, समझ लो आप।
अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है, मतलब ठीक है, मतलब जान गए हम कि भाई किसी का एड्रेस मतलब एक्चुअली में क्या होता है, समझ में आया। जब वैल्यू ऑफ एड्रेस हम बोलते हैं, एड्रेस ऑफ एनी वैल्यू, सॉरी, एड्रेस ऑफ एनी वैल्यू होते हैं, तो उसका क्या मतलब, उसका यही मतलब है वो बंदा, वो डेटा कहाँ पे एक्चुअली उस सीडी में जाके स्टोर हुआ है, उसका लोकेशन। समझ में आया। ये क्या हो गया, ये पॉइंटर वेरिएबल हमने समझ लिया, नॉन पॉइंटर वेरिएबल समझ लिया, हमने कांस्टेंट समझ लिया। कांस्टेंट का एड्रेस क्या होता है, हर बार चेंज होता है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए ये पॉइंटर नहीं हो सकता। फिर से बोलते हैं, जैसे एड्रेस ये जो भी जनरेट हुआ हो, जरूरी नहीं कि अगली बार भी वही सेम एड्रेस जनरेट होगा। ठीक है, देखो वैल्यूज चेंज हो गई ना, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो लेकिन अगर ये कांस्टेंट रहता तो अलाउ ही नहीं करता, तो फिर कैसे चलता। तो इसीलिए कांस्टेंट का पॉइंटर नहीं है, सिर्फ नॉन पॉइंटर ही कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गया। और एक चीज़ देखना है ना, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। चलिए ये हमने देख लिया कि प्रिमिटिव वेरिएबल कांस्टेंट दोनों देख लिया, पॉइंटर नॉन पॉइंटर देख लिया, इसके सारे टाइप। नॉन प्रिमिटिव में क्या है, स्ट्रक्चर इंटरफेस अदर्स जो भी होते होंगे तो वो भी देखेंगे हम। पहले तो हम स्ट्रक्चर इंटरफेस देख लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरफेस क्या होता है, उससे पहले कुछ और करना है क्या हमें, हाँ एक चीज़ और करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। गो क्या बोलता है भाई, हर लैंग्वेज वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करने का तरीका देते हैं। गो बोलता है हर बार वैर लिखने की क्या ही ज़रूरत है, और हर बार इंट लिखने की भी क्या ही ज़रूरत है। हम कुछ ऐसा भी फीचर दे दे यार जिससे वेरिएबल का डिक्लेरेशन बड़ा आसानी हो जाए और थोड़ा डेवलपर की लाइफ इजी हो जाए। तो क्या करेंगे, जैसे नंबर लिया, नंबर 2 भी लिया, नंबर 3 डिक्लेयर करते हैं। नंबर 3 टाइप ही कहाँ किया भाई, इक्वल्स टू। अब ये डबल डॉट इक्वल्स टू क्या बोलता है, डबल डॉट इक्वल्स टू बोलता है कि ये जो इसके इस साइड वाली चीज़ है ये डिक्लेयर्ड नहीं है, डिक्लेयर कर दो। इसका टाइप अभी डिसाइड नहीं हुआ लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो आपको दिख रहा है वैर तो लग गया लेकिन टाइप नहीं आया है। जब इसके अंदर मैं कोई वैल्यू डालूंगा 5 6 5 4, अब इस पर हवर कर रहा हूँ, देखो टाइप भी आ गया। मतलब ये हो गया वैर है और उसका टाइप भी आ गया। टाइप किसने डिसाइड किया, इस साइड की वैल्यू ने, इक्वल टू किस पार जो भी चीज़ें हैं उस वो क्या है उसके बेस पे टाइप डिसाइड हो गया। और ये डबल डॉट ने इसको एक वेरिएबल बनाया। तो डबल डॉट इक्वल टू क्या करता है, एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, मतलब शॉर्टकट तरीका किसी वेरिएबल को बुलाने का। तो बस अब इसमें इसको मैंने कर लिया, इसको प्रिंट कर देते हैं, इसका इस्तेमाल हो गया। नंबर 3 प्रिंट हो गया, इस्तेमाल हो गया। अब देखिए, अब एक चीज़ और देखने वाली बात हो गई कि अभी नंबर 3 में मैं फिर से यही करूँ, सेम अप्रोच फॉलो करता हूँ। रेड लाइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब हवर कर रहा हूँ नो न्यू वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डबल डॉट इक्वल्स टू, मतलब डबल डॉट इक्वल्स टू जब आप लगा रहे हो तो आपको एक चीज़ तो मेक श्योर करना है कि वो जगह पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तभी ना नया वेरिएबल बनाएगा। पहले से ही कर रहा है और उसको फिर से आप बोल रहे हो बनाने के लिए नया वेरिएबल, तो नया वेरिएबल बनाएगा तो उसी नाम का बनाएगा, फिर वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए वो बनाता है नहीं, वो साफ बोल देता है भाई इस जो भी नाम आपने दे रखा है इस नाम के पहले से ही पड़े हुए हैं, तो कुछ नया नहीं है, कुछ नया दो। अगर मैं इसको 4 कर दूँ, 4 नाम का कुछ नहीं है तो ये बन गया, लेकिन अगर 3 करूँ तो नहीं बना, 2 करूँ तो भी नहीं बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है ना भाई। हाँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ तो भी नहीं बन रहा है क्योंकि नंबर नाम का भी तो था है। तो डबल डॉट इक्वल्स टू शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, इसका टाइप डिसाइड होता है इक्वल्स टू के राइट साइड से और वेरिएबल का नेम डिसाइड होता है लेफ्ट साइड से। एक चीज़ ये है, हाँ इसका तभी इस्तेमाल करो जब आपको पता है कि इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला वैल्यूज वेरिएबल अभी डिक्लेयर्ड नहीं, पहली चीज़। और दूसरी एक चीज़ और आप नोटिस करने वाली बात है इसमें, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा फंक्शन है, कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो क्या रिटर्न कर रही है, मतलब हमें क्या आउटपुट दे रही है हमें नहीं पता, और जो भी हमें आउटपुट मिलना है उसको मुझे सर्वर पे भेजना है या किसी को रिस्पॉन्स पे देना है या कहीं प्रिंट करना है। तो अगर सिर्फ सिंपल सा उतना ही कुछ करना है तो उस केस में क्या है, अपना हम मतलब
क्यों इतना लॉजिक लगाएंगे कि उसका टाइप वो क्या रिटर्न करा, डबल डॉट इक्वल टू डाले, इस साइड वाला अपने आप डिसाइड कर लेगा कि भाई वो उसने क्या रिटर्न किया। मतलब जैसे num4 डाल दिया, num4 डबल डॉट इक्वल्स टू num3। अब जैसे मुझे नंबर डाल दूँ ना, अच्छा ऊपर वाली लाइन तो बिना मतलब के है ना, ये तो एरर वाली लाइन है ना। इसमें नंबर डाल दिया। अब आप देखो क्या मतलब समझने वाली चीज़ है इसमें, बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या ही है, लेकिन मैं बताता हूँ थोड़ी सी हिडन चीज़ है इसमें। हिडन चीज़ ये है, इसका टाइप क्या रखना है मुझे पता था नहीं, इसका टाइप जो भी रखना था वो इससे आना था। अब इसका क्या टाइप है वो अगर मुझे वो भी नहीं पता, और मुझे एक वेरिएबल बनाना था जो इसको स्टोर करके रख सके, मतलब नंबर का क्या टाइप है मुझे नहीं पता क्योंकि उसका कोड कहीं और लिखा गया है। उसका ये जो टाइप आप देख ले रहे हो यहाँ पे इंटीजर, मान लो ये आपको नहीं दिख रहा होता, ये किसी और पैकेज में था, आपको नहीं दिख रहा है, और उसी का टाइप का आपको एक वेरिएबल बनाना है, तो आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मदद ले लोगे, डबल डॉट इक्वल टू डालोगे, ये अपने आप इसका टाइप वही बना देगा जो इसका रहेगा, ये जो रिटर्न कर रहा है वही इसका टाइप बन गया। छोटी सी हिडन चीज़ है, मतलब कहाँ काम आती है, जहाँ हमें पता ही ना हो कि जो वैल्यू रिटर्न में आने वाली हो क्या होगी, नहीं पता है, इसका इस्तेमाल कर लिया। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यहाँ पे भी इस्तेमाल हो गया, समय बचाने के भी काम आ गया। तो ये है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का एडवांटेज। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कवर करने में क्या क्या कवर हो गया है, वेरिएबल, कांस्टेंट, पॉइंटर, नॉन पॉइंटर, ये सब हो गया। अभी नॉन प्रिमिटिव कवर करेंगे अगले वीडियो में, उसके बाद टाइप कास्टिंग करेंगे। नॉन टाइप कास्टिंग तो बेसिकली आपके प्रिमिटिव पे ही होता है, नॉन प्रिमिटिव पे नहीं होता, लेकिन हम फिर भी देखेंगे, उसके बाद ही देखेंगे, क्योंकि डेटा टाइप के बाद टाइप कास्टिंग है ऑर्डर में, और ये ऑर्डर मायने रखता है। मतलब काफ़ी क्या है, कितने बार तो मैंने वीडियो मतलब कितने बार स्टार्ट किया, पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा नीचे तक गया, फिर से पूरा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर मायने रखता है, किस ऑर्डर में हम जा रहे हैं वो मायने रखता है। तो हम मतलब ये एक तरह से एफर्ट भी आप जान लो, काफ़ी एफर्ट लगा है, एफर्ट लगा कि इस सब चीज़ों को बनाया गया है, तो आप अप्रिसिएट करिएगा। बाकी हम अपने साइड से अपने पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स टीम, थैंक यू, बाय।